हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल बी विल विन 429 पर स्वागत करते हैं। और अभी आपने पिछले 3 लेक्चर में पढ़ लिया है क्रमचय, और क्रमचय से संबंधित परिभाषा भी पढ़ ली थी कि यदि आपको कोई 5 या 10 वस्तुएं दी गई हैं और उसमें से आपको कोई वस्तु सिलेक्ट करना है, उसको जमाना है, किस तरह से आप जमा सकते हो। तो अब आ गई है अपनी प्रश्नावली 6.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें आपको दिया गया है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मतलब कहना क्या ये है कि आपको अंक दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और हमें इनमें से केवल 3 अंकों को सिलेक्ट करना है। या तो हम 1 व 2, 3 ले सकते हैं, या 3, 4, 5 ले सकते हैं, या 5, 1, 2 ले सकते हैं, या 1, 5, 4 ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 5 अंक हैं और उन 5 अंक में से हमें केवल 3 अंकों को लेना है और उनसे संख्या बनाना है। तो कितनी संख्या बन सकती हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब हम उस अंक को फिर से ले सकते हैं। और हमने इसको आपको बताया भी था कि जैसे आपके पास कितनी संख्या दी गई हैं, कितने अंक दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हमें 5 अंकों से 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 ब्रैकेट बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने हल। तो इसके लिए हम कितने ब्रैकेट बना लेंगे, 3 ब्रैकेट बना लेंगे, 3 बॉक्स बना लेंगे हम, 3 बॉक्स। अब हमें इन 5 अंक में से कोई सा भी अंक ले लें, या तो यहाँ 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5। तो 5 अंक में से कोई सा भी अंक आ सकता है, चाहे 1, 2 कुछ भी रख लो। जैसे हमने 1, 2, 3 बना ली, ऐसी भी तो बन सकती है 2, 1, 3, या 3, 1, 2, और भी आ सकता है 5, 1, 2 और 4, 2, 3। तो मतलब पहले स्थान पर कोई सा भी अंक आ सकता है इन 5 अंकों में से, 1, 2, 3, 4, 5 में से। तो इस स्थान पर आने की कुल चॉइसेस कितनी है, 5। अब इनने इसमें लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब हमने मान लिया कि 1 आके इधर बैठ गया, तो अब कितने अंक बचेंगे, 1, 2, 3, 4। तो पहले पे तो चॉइसेस 5 हो गई। अब इस पे भी फिर से वही अंक फिर से आ सकता है, क्योंकि पुनरावृत्ति मतलब फिर से वह आ सकता है, बार बार वही अंक फिर से आ सकता है। तो इस अंक की भी 5 चॉइसेस होंगी और इस अंक की भी कितनी चॉइसेस होंगी, 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर में 125। तो यदि आपको 5 अंक दिए गए हैं और इनसे हमें 3 अंक की ये संख्याएं बनाना है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 125। तो ये आपका आंसर आ गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। मतलब कहने का ये है, जैसे पहले हम इसको बॉक्स में लिख रहे हैं और कितने, वो तो हर बार 3 अंक की बनाना है, लिखा भी 3 अंक की संख्या, 3 अंकों की बनना है। तो सबसे पहले हमने बना लिए 3 बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर ये 2 रख लिया, यहाँ उठा के हमने 1, 2 रख लिया। इन 5 में से कोई सा भी अंक आ सकता है। हमें 3 अंक की संख्या बनाना है, यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई सा भी अंक आ सकता है 5 में से। अब हमने मान लिया यहाँ आके 2 बैठ गया, तो मतलब इस स्थान पर आने के लिए, रुक जाओ अभी, जैसे इस पहले स्थान पे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। तो पहले स्थान पर कोई सा भी अंक आ सकता है, तो यहाँ पर आने की कुल चॉइस है कितनी है, 5।
मतलब कहने का भी हमने बताया था, ये 3 अंक की संख्या बनाना, 4 1 2 बन जाएगी, 5 2 3 बन जाएगी, 1 4 2 बन जाएगी। तो मतलब पहले स्थान पर वही बन सकती 2 3 1 और 3 5 4। तो पहले स्थान पर कितने, इन 5 अंकों में से कोई सा भी आ सकता है 5 अंकों में से। तो पहले स्थान की चॉइस कितनी होगी 5। अब सेकंड स्थान पर हमने मान लिया कि 2 आके इधर बैठ गया है, तो हमें उसकी पुनरावृत्ति नहीं कहना है, मतलब यहाँ 2 आके बैठ ही गया है, यहाँ मतलब ये वाला 2 यहाँ आ गया है। तो अब नेक्स्ट स्थान पर आने के लिए कौन कौन अंक बचे, 1 3 4 5, मतलब ऐसे स्थान पर 1 2 3 4 अंक में से कोई सा भी अंक आ सकता है। यदि इन 4 अंकों में से हमने मान लिया कि इधर 5 आ गया, इस स्थान पर 5 आके बैठ गया, तो नेक्स्ट स्थान पर आने के लिए अब कितने अंक बचेंगे, 1 2 3। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 बराबर में कितना आ जाएगा 60। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन में पहले की दोनों आंसर। अब आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा हुआ है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हमें अंक दिया गया है 1 2 3 4 5 6 अंक दिए गए हैं और इनसे हमें 3 अंकीय संख्या बनानी है। कौन सी, जो सम संख्याएं हों, अर्थात सम कैसे 3 अंकीय बनाना। जैसे हमने लिखा 142, तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि 3 अंक की संख्या सम है। तो इसके लिए हमें यूनिट डिजिट फर्स्ट देखना पड़ेगा, मतलब इकाई का अंक देखना पड़ेगा। यदि इकाई का अंक सम है तो वह 3 अंकीय संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो हमें केवल इकाई पे कौन सा अंक रखना है, केवल सम संख्या सम अंक रखना है। तो 3 अंकीय बनाना है, तो पहले तो हम बना लेंगे 3 बॉक्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। तो हमें सम संख्या बनाना है 3 अंकों वाली, तो 3 बॉक्स बना लिए। इस स्थान यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा हमें लास्ट का अंक देख के पता चलेगा सम है कि विषम है। तो इस अंक पे आने के लिए या इस स्थान पर आने के लिए या तो 2 आ सकता है, या 4 या 6। 2 रख देंगे तो भी पूरी संख्या सम कहलाएगी, या 4 रख देंगे तो भी पूरी संख्या सम कहलाएगी, या 6 रख दिया तो भी सम संख्या है। तो इस स्थान पर या तो 2 या 4 या 6 कुछ भी आ सकता है। तो इस स्थान पर आने की चॉइसेस कितनी है, 3। या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6। तो 3 अंक में से कोई सा भी अंक आ सकता है। तो यहाँ पर पहले अंक पर आने की चॉइसेस कितनी है, 3। अब मान लिया हमने कि इस स्थान पर 2 आके बैठ गया, तो इस स्थान पर आने के लिए चॉइस 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने आ सकते हैं, चॉइस 5। अब हमने मान लिया इधर 3 आ गया, तो अब कितनी बची, इस स्थान पर कौन कौन अंक लिख सकते, 1 2 3 4। इस पे आने के लिए कितने हैं, 4। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 4 × 5 × 3 इज इक्वल 4 5 ज़ा 20 23 ज़ा 60, और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार हमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन हल करना है। और अब देखते हैं आगे की क्लास में अगला प्रश्न देखते हैं। अब तो अब आता है अपना प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, उसमें से अपन को लेना है पहले 10 अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। वो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर लेना है। फॉर एग्जांपल पहले लिख ले रहे हैं हम सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास अंग्रेजी के प्रथम 10 अक्षर हैं A B C D E
FGHIJ, ये हमारे पास 10 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें इन 10 अक्षरों से 4 अक्षर लेकर कोई कोड बनाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इसमें से 4 अक्षर ले लिए ABCD, तो एक कोड तो हमारा बन जाएगा ABCD, या हम इसको भी बदल के लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया इसमें से BCAD, ये भी बना सकते हैं, या हमने बना दिया DABC, ये बन सकता है। और भी अभी तो हमने प्रथम 4 लिए हैं। कोई से भी 4 अक्षर लेके हमें कोई कोड बनाना है तो वो कोड कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें कितने बॉक्स बनाना पड़ेगा? 4 बॉक्स बना लेंगे। यदि आपको कहेंगे 3 अक्षर का बनाइए, 3 अंकों का बनाइए, 4 अंकों का, तो जितने के आपको कहेंगे तो उतने बॉक्स बना लेना है। तो आपको इसमें कितने अक्षर का कोड बनाने के लिए कहा है? 4 अक्षर का कोड। तो हम इसमें कितने बॉक्स बना लेंगे? 4 बॉक्स बना लेंगे। 1 2 और ये 2 4, तो हमारे पास 4 बॉक्स बन गए। अब इन 10 अक्षर में से हम कोई सा भी अक्षर लेके यहाँ रख दें। कोई सा भी आ सकता है, A लिख सकते, B लिख सकते, C D E F, कुछ भी यहाँ रख दिया। मतलब पहले स्थान पर अक्षर लिखने के लिए कितनी चॉइस है? 10 अक्षर में से कोई सा भी अक्षर इधर आ सकता है। ठीक है, मान लिया हमने कि 10 अक्षर में से कोई सा भी आ सकता है। अब हमने इसमें से मान लिया कि D आ गया, इधर यहाँ पे आके बैठ गया 10 अक्षर में से। तो नेक्स्ट स्थान पर आने के लिए कितने अक्षर बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 अक्षर आ सकते हैं। अब इसमें से 9 अंकों में से इस स्थान पर कोई सा भी अंक आ गया, मान लिया ये आ गया, इधर बैठ गया। तो अब नेक्स्ट स्थान पर आने के लिए कितनी चॉइसेस बची? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने मान लिया कि इस स्थान पर इनमें से कोई सा भी अंक आ गया है। फॉर एग्जांपल मान लिया F आ गया इधर। तो अब नेक्स्ट स्थान पर आने के लिए कितनी चॉइसेस बची? 1 2 3 4 5 6 7। अब बस इसका गुणा कर दो, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 बराबर 9 × 90 गुणा 8 7 56 बराबर 9 छक्के 54 की 4 हासिल आ गई 5, 9 × 45 और 5 50 और 1 आ जाएगा 0। तो कितना आंसर आएगा? 5040। तो ए हो गया आपका आंसर। तो अंग्रेजी के प्रथम 10 अक्षरों से यदि हमें 4 अक्षरों को लेकर कोई कोड बनाना है तो कितने कोड बन सकते हैं? 5040। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, 6 है, लास्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट का। इसमें लिखा है भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग कलर के, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। हमारे पास 5 झंडे हैं, अलग अलग कलर के, 5 कलर अलग अलग हैं। इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। मतलब 5 झंडे दिए गए हैं, उसमें से हमें केवल 2 झंडे लेना है और उन 2 झंडों से लेकर हमें कोई एक संकेत बनाना है। तो वो कितने संकेत बनेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 5 झंडे दिए गए हैं। एक झंडा ये दिया है, एक झंडा ये दिया है, एक झंडा ये दिया है, एक झंडा ये दिया है और एक झंडा ये दिया है। 5 और अलग अलग कलर के झंडे हैं। और इन 2 झंडों से हमें, इन 5 झंडों में से केवल 2 झंडे लेना है। तो कितने बॉक्स बना लेंगे? 2 बॉक्स बना लेंगे। हल में हम कितने बॉक्स बनाएंगे? 2 बॉक्स। तो हमें केवल 2 झंडे लेना है, तो 5 अलग अलग कलर के हैं। मान लिया ये रेड है, ये ब्लू है और ये
पिंक है, ये येलो है और ये इसको अपन मान लेंगे, चलते इसको ग्रीन मान लो। 5 अलग अलग कलर के झंडे हैं, तो इन 5 कलर में से मैं केवल 2 झंडे लेना है, तो कोई सा भी आके पहले रख दो, आप कोई सा भी रख दो। तो हमने मान लिया यहाँ पर रेड आ गया, रेड आ गया, तो मतलब 5 में से कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ आने की कितनी चॉइसेस? 5। अब मान लिया हमने किस स्थान पर हमने ये रेड वाला झंडा लगा दिया, तो नेक्स्ट स्थान पर हम इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, 4 में से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्थान पर आने की चॉइसेस कितनी? 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 × 4 = 20। तो दिस इज़ योर आंसर। तो इस प्रकार आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन करना है। अब बचे हैं आपके केवल 2 क्वेश्चन, तो उसको देखते हैं। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5वां और चौथा और 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो सभी संभव परिणामों की संख्या क्या है? मतलब हम एक सिक्का उछालें तो कितने परिणाम होते हैं संभव? पूरे 2, हेड और टेल। यदि हम एक सिक्के को 2 बार उछालें तो आते हैं टोटल परिणाम 4, और यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो आते हैं परिणाम 8। यदि एक सिक्के को 4 बार या 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सभी संभव परिणाम आते हैं 16। और इसके लिखने की एक ट्रिक है, बहुत सिंपल। यदि आपसे पूछा जाए कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इसके सभी संभव परिणाम क्या होते हैं वो अपन आसानी से लिख सकते हैं। एक सिक्के को उछालने पर, 2 सिक्के को उछालने पर, 3 सिक्के को या 4 सिक्के को उछालने पर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें आपसे एक सिक्कों के 3 बार उछालना पूछा है। एक सिक्के को उछालते तो 2 परिणाम, 2 को उछालते तो 4 परिणाम आते हैं, 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो 8, और 4 सिक्कों को उछाला जाता है 16, या एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो भी 16, या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 8 परिणाम आते हैं। तो वो कैसे लिखना है? हल। तो आपको क्या करना है? 4 बार हेड और 4 बार टेल लिख लेना है। तो एक बार हेड, दूसरी बार हेड, और ये तीसरी बार हेड और चौथी बार हेड, और 4 बार लिख लेना है आपको टेल। 1, 2, 3 और ये 4। अब इसके बाद 4 बार हेड 4 बार टेल लिखा तो हो गए 8 परिणाम। अब देखना है पूरे संभव परिणाम कितने बनते हैं। अब आपको 2 बार हेड 2 बार टेल लेके चलना है। 2 बार हेड, 1 बार 2 बार, 2 बार टेल, 1 बार 2 बार, फिर से 2 बार हेड 2 बार टेल। अब करना है एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, और इन सब के बीच में लगा देना है आपको कोमा। तो ये हो गए आपके सभी संभव परिणाम। और कितने हैं ये? पूरे 8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 में का आंसर। इसी प्रकार आप एक सिक्के को 4 बार उछालकर सभी संभव परिणाम निकाल सकते हैं। यदि 4 बार उछालेंगे तो टोटल होते हैं 16 परिणाम। तो 16 कैसे लिखेंगे हम? 8 बार हेड लिख लेंगे और 8 बार टेल, तो 8 8 16। अभी हमने 8 बार हेड 8 बार टेल लिखा। यदि हम 4 सिक्कों को निकाल रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे? 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड। इस प्रकार 4 सिक्कों को भी हम निकाल सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि 0 और 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 66 से शुरू होता है या प्रारंभ होता है और कोई भी अंक एक बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। मतलब हमारे पास टोटल कितने अंक दिए गए हैं?
0 से लेकर 9 तक के अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक के हमारे पास नंबर दिए गए हैं, मतलब अंक दिए गए हैं। इन सभी अंकों से हमें 5 अंक का एक टेलीफोन नंबर बनाना है। वो कैसा नंबर बनाना है, उसको हमें 67 से शुरू करना है। अभी हमने बताया था कि यदि हमसे 2 नंबर का पूछें तो हम 2 बॉक्स बनाएंगे। यदि 3 नंबर का टेलीफोन पूछा तो हम 3 बॉक्स बना लेंगे। यदि 6 नंबर का टेलीफोन नंबर पूछा तो 6 बॉक्स बना लेंगे। यदि 5 नंबर का पूछा तो हम 5 बॉक्स बना लेंगे। यदि 4 अंक का पूछा तो 4 बॉक्स बनाएंगे। अपने अभी देखा है पिछले प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे, हमसे कितने अंक का पूछा, 5 अंक का, तो हम कितने बॉक्स बना लेंगे, 5 बॉक्स बना लेंगे। एक 2 3 और 5। तो हमने 5 बॉक्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन सभी डिजिट से 5 डिजिट लेकर हमें एक टेलीफोन नंबर कैसा बनाना है, जो 67 से शुरू हो। मतलब यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर केवल सिंगल अंक आ सकता है, केवल 6। इन सभी अंकों में से हमने मान लिया कि यहाँ ये 6 आके इधर बैठ गया, तो यहाँ पर केवल एक ही चॉइस है, केवल एक अंक आ सकता है, केवल 6। और यहाँ पर केवल 7 आ सकता है। हमने मान लिया इधर आके बैठ गया है 7। तो इस अंक पर आने की चॉइस, इस अंक पर आने की चॉइस कितनी है, 1 मतलब यहाँ आके 6 बैठ जाएगा, यहाँ आके 7 बैठ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इन सभी में से या तो 9 लिख दो या 2 लिख दो तो पूरी चॉइसें आ जाएंगी, नहीं, क्योंकि उनने पहले ही कंडीशन लगा दी है कि पहले वो हमें 67 से शुरू करना है। तो इस स्थान पर केवल एक डिजिट हुआ, कौन सा, 6। दूसरे स्थान पर कौन सा, 7। इसके अलावा कोई सा भी अंक लिख दो, लेकिन रिपीट नहीं करना है। हमने लिख दिया, कोई अंक दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ आ गया है 6, इधर आ गया है 7। तो इस स्थान पर आने के लिए कितनी चॉइस बची, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 अंक में से कोई सा भी अंक इधर आके बैठ सकता है। तो इस स्थान पर आने के लिए कितने अंक आ सकते हैं, 8, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद इन 8 अंक में से हमने मान लिया कि यहाँ 0 आके बैठ गया, ये वाला 0 इधर बैठ गया। तो नेक्स्ट स्थान पर आने के लिए कोई सा भी अंक लिख सकते हैं, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 5 8 9, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने तो इस स्थान पर आने के लिए कितनी चॉइस बची, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आने के लिए कितनी चॉइस, 7। इसके बाद अब 7 अंक में से कोई सा भी आके यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। अब मान लिया हमने 4 लिख दिया, इधर यहाँ 4 लिख दिया, अपने मन से उठा के 4 रख दिया। तो नेक्स्ट स्थान पर कौन कौन अंक आ सकता है, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 5 आ सकता, 8 आ सकता, 9 आ सकता। कितने अंक, 1 2 3 4 5 6। तो इस अंक पर आने की चॉइसेस कितनी हैं, 6। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 1। तो 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 8 गुणा 7 गुणे 6 बराबर 8 7 56 और गुणे 6। तो कितना आ जाएगा, 336 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्रश्न थे। तो इनको हमने कर लिया है। यदि आपको प्रश्न समझ में आए हैं तो कमेंट में लिखना, यदि नहीं आए में समझ में तो नहीं आए समझ में तो भी कमेंट में लिखना, यदि समझ में आ गए हैं तो भी कमेंट में लिखना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और सवाल समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।